जाए। आपके भी घरों में मकान बनते, हमारे भी घरों में मकान बनते हैं, और जिनके नहीं भी बनते वो कम से कम देखते हैं तो जब ऊंची चीज बन जाती है, बाल और बल्ली और चालियों का इंतजाम किया जाता है। मेरे करीमा का के गुलामों, उस वक्त में इंतजाम कहाँ से किया गया? अब कई चाली और बल्ली का इंतजाम नहीं किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ मेरे खलील इब्राहीम, ये जो पत्थर तुम्हारे पास में रखा हुआ है, इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो गए। पत्थर पे खड़े होते हैं, अब वो पत्थर ऊपर खुद ब खुद होता चला जाता है। न पल्ली की जरूरत पड़ी, न फंटी की जरूरत, न चालियों की जरूरत, न पाड़ की जरूरत, वो जितना ऊंचे की जरूरत पड़ती थी, पत्थर इतना ही ऊंचा होता चला जाता था। ये जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस पूरे खाने काबा की तामीर कर चुके, करने के बाद में हज़रत इब्राहीम, ये बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं और तू जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, वो मेरा नबी कोई आम नबी नहीं, जो आदम अलैहिस्सलाम का भी इमाम है। मेरा नबी वो नबी है जो जनाब शीस अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का भी इमाम है। आगे बात आएगी, तड़प जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर जब मुकम्मल कर ली, अब नीचे उतरते हैं। नीचे उतरे तो अल्लाह को ये अदा अपने खलील की बड़ी पसंद आई। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये अपने पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा मेरे रब को बड़ी पसंद आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पत्थर से कदमों को नीचे रखा है, क्या देखते हैं? पत्थर पे दोनों कदम नाज के निशान बन गए हैं। कोई पत्थर खाने काबा के पास में रखा हुआ है। जब हाजी जाते हैं, 2 रकात नफल नमाज अदा फरमाते, 2 रकात नमाज अदा फरमाते। क्यों अदा फरमाते? क्योंकि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ओ मेरे बंदो, उस जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ो, उस जगह को नमाज पढ़ने की जगह बना लो जिस जगह मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए। मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर, उसके बाद लगा के बोले आप सुभान अल्लाह, और तरफ की बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ये वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने उसके बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाया, हाथों को उठाया। अब मेरे नबी की शान सुनेंगे, तड़प जाएंगे। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कुरान की आयत है, मगर दुआ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआओं को रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाया और उठा के अर्ज़ करते रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ओ मेरे मौला, कोई ऐसा बंदा भेज दे, कोई शानों वाला नबी और रसूल भेज दे। ओ मेरे मौला, कोई शानों वाला भेज दे जो काबे की भी इज्जत को महफूज कर ले, जो काबे के गिलाफ की इज्जत को भी महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई, ये किसके लिए दुआ थी? ये दुआ मेरे और आपके नबी के लिए। किसके लिए थी?
अभी मेरे नबी आए नहीं, दुआएं अल्लाह के पाक पैगंबर इब्राहिम मांग रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। जी बोलते सुभान अल्लाह। खाने काबा की तामीर हो गई। अब हुजूर सैयद कौनैन मक्का छोड़कर हिजरत करके जब मदीना गए थे और फिर जब फतह मक्का का दौर आया, अब मैं बता रहा हूँ, जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलते सुभान अल्लाह। जब फतह मक्का का दौर आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। अब मेरे करीम आका सैयद कौनैन जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो हुजूर मक्का छोड़कर जब हिजरत करके मदीना गए थे, उसके बाद में जब अल्लाह ने वो मकाम और वो शाने मुसलमानों को, हुजूर के यारों को और हुजूर को अता फरमाई कि फतह मक्का जब अता फरमाया तो फतह मक्का के लिए जब मेरे करीम आका गए, हुजूर के जानिसार सहाबी के साथ में थे। आप ताब के बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि उस वक्त में जब हुजूर सैयद कौनैन मदीना शरीफ गए थे तो मक्का छोड़ के जब हुजूर मदीना गए थे तो मदीना की आबो गया, मदीना की आबो हवा इतनी अच्छी नहीं थी, हुजूर के सहाबा बीमार हो। मक्का की आबो हवा बड़ी अच्छी थी और मदीना की नहीं, मदीना पहले यसरब था, मेरे मुस्तफा गए हैं तो वो मदीना बना। मदीना की आबो गया, आबो हवा अच्छी नहीं थी, वहाँ का पानी भी अच्छा नहीं, खारा पानी था। मेरे मुस्तफा गए, आज मदीना को देखो कौन नहीं जानता। मेरे हुजूर के आने से पहले मदीना को कोई नहीं जानता था और हुजूर जब आए हैं तो मदीना अफजल व आला हो गया है। आज हर बंदा एक दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर दिल मौला तेरे रहमत बरसते हैं। वही खाना काबा है, वही मेरे नबी का मज़ार पुरनवार मदीना मुनव्वरा है। हुजूर सैयद कौनैन यारान वफा हुजूर के साथ में जब मदीना से मक्का के लिए जा रहे हैं, जब फतह मक्का अल्लाह ने अता फरमाया, मेरे नबी के गुलामों हुजूर के जानिसार हुजूर के सहाबा जब मक्का छोड़ के मदीना गए थे। आज लोग किसी की जमीन पे कब्जा कर ले, कोई किसी की जायदाद पे कब्जा करे, कोई जमीन पे कब्जा कर ले। जब वो कमजोर होता है कोई भी कब्जा कर लेता है। जब उसका दौर आता है, जब वो उसके अंदर ताकत होती है, पावर आ जाती है, फिर वो अपनी जमीन पे दोबारा कब्जा कर लेता है, दोबारा कब्जा कर लेता है। लेकिन मेरे नबी के गुलामों हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के याराने वफा जब मक्का छोड़ के मदीना गए थे, वापस जब मक्का मेरे करीम आका के दस्ते करम में जब मक्का शहर आया है, जब फतह मक्का हो गई है, तारीख बताती है हुजूर के कितने सहाबा अपने मकान भी छोड़ के गए, अपनी जमीनें भी छोड़ के गए, अपनी जायदाद छोड़ के गए। जब फतह मक्का हुई है, अब कुफ्फारो मुशरिकीन जो मक्का में थे उनके दिल लहर रहे, उनके दिल लरज रहे थे, थर थर कांप रहे थे। ओ लोगों क्यों कांप रहे हो? आवाज आती है आरिफ रज़ा कुरैशी, इसलिए कांप रहे हैं, हमने इनकी जमीनों पे कब्जा किया है, हमने इनके मकानों पे कब्जा किया है, इसलिए कि जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके गए। और जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके गए, हुजूर के जानिसार मदीना में मक्का में जमीनें भी छोड़ के, जायदाद और खेतों खलियान छोड़ के गए। आज हम इसलिए परेशान हैं, ये कौन कह रहा है? ये कुफारो मुशरिकीन मक्का के कह रहे हैं। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फतह मक्का इन्हें हो गया है, आज अल्लाह ने इन्हें फतह मक्का अता फरमाया है, आज मक्के पे फतह मिल गई है। आज मोहम्मद पिछला बदला ले लेंगे,
आज पिछला बदला ले लेंगे, जमीनों को वापस लेंगे, खेतों खलियान को वापस लेंगे, जमीन जायदाद को वापस लेंगे, लेकिन मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी कौनैन की बारगाह तब जब ये बात पहुंचती है, कौनैन का वाली हसनैन के नाना फातिमा के बाबा का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ लोगों, मोहम्मद तुमसे बदला नहीं लेने आया है, काम एक है, कलमा पढ़ लो सब माफ हो जाएगा। कलमा पढ़ लो सब माफ कर दिया जाएगा। माफ क्यों ना करें, वो नबियों में रहमा रकब पाने वाला। वो मेरे करीम आका के गुलामों, माफ क्यों ना करें, मेरे नबी की शान तो ये कि वो नबियों में रहे मते लकब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भरलाने वाले, वो अपने पराए का कम खाने वाले, वो अपने पराए का कम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम, मुसीबत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीन रायपुर, सरजमीन रायपुर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दे सुभान अल्लाह। आपकी माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायद इस्लाम जनाब मोहतरम भाई अशहद रजा करती पलियावी आपके सामने आ चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। जी लगा के बोल दे, बात खत्म कर दी जाए कि बात को मुकम्मल किया जाए, फिर इजाजत हो तो जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी बता सकता है? जी लगा के बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का हुजूर को मिल गया, यानी जब फतह मक्का हो गया, हुजूर ने फतह कर लिया मक्के को, जब हुजूर के वापस दोबारा कब्जे में आया वो जमीन, वो कुफार और मुशरिकीन के जिन्होंने हुजूर को इतना परेशान किया, इतनी तकलीफें दी कि हुजूर का आबाई वतन मक्का शरीफ छुड़वाया गया और हुजूर मदीना गए, क्योंकि हुजूर का आबाई वतन तो मक्का था ना, मक्का था। हुजूर की वलादत कहाँ हुई है? पैदाइश तो हुजूर की मक्का में हुई ना, हिजरत मदीना में की है। तलब के बोलते हैं आप मुकम्मल वहाँ क्या होगा, तलब के जी जगह के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि कुफार और मुशरिकीन मेरे नाम से थर-थर कांप रहे हैं, परेशान हैं, वो ये डर रहे हैं, ये खौफ खा रहे हैं कि अब पिछला बदला से ले लिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, बात देखे कलमा पढ़ लो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये अखलाक और मेरे नबी का अखलाक करीमाना है जो आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के अखलाक की वजह है। हुजूर का अखलाक वो अखलाक है, हुजूर का अंदाज वो अंदाज है जो मेरे नबी को चलता हुआ देख लेता था, ईमान ले आता था। जो एक बार हुजूर के चेहरे को देख लेता था, और वजह क्या है, लोग हुजूर को शायर बताते थे, कोई जादूगर बताता था, हुजूर को कोई अजीब अजीब तरीके के जुमले इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो हुजूर को एक बार देख लेता था वो दीवाना और ईमान वाला क्यों हो जाता था? इसलिए कि उसके लिए कहता था कि शायर और जादूगर और दीवाने मस्ताने से नहीं होते हैं, ये तो कायनात में सबसे अफजल हो, ये
तो सबसे अफजल वाला अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, जब थर थर वो कुफ्फार और मुशरिकीन कांपने लग गए, उसके बाद में मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन अब जाते हैं सरकार ने खाना काबा का तवाफ करने के लिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब मैंने आपको बताया कि मदीना की आबो हवा अच्छी नहीं थी उस वक्त में। मेरे नबी के याराने वफा बीमार भी हो गए थे, बड़े कमजोर हो गए थे। और याद रखना, जब बंदा कमजोर होता है तान के नहीं चलता है, सीने तान के नहीं चलता है, सीना झुका के चलता है। मगर याद रखना, मेरे नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं और अल्लाह का कुरान फरमाता है, ज़मीन पे अकड़ के ना चलो, उठा के नहीं, सीना दबा के चलना है। मगर मेरे नबी ने अदा अपना ली है। अब किसी जगह पे ऐसा होता है कि हुजूर सैयद कौनैन ने जो काम किया है तो उम्मत के लिए, तो वो